हमारे विशेष कार्यक्रम अखाड़ों के महाकुंभ में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको पहले वो दृश्य दिखाना चाहेंगे, वो दिव्य दर्शन कराना चाहेंगे जहां पर्व स्नान वसंत पंचमी का चल रहा है। और ये वही हर की पैड़ी है जहां पे अमृत का रसपान करने श्रद्धालु हजारों की संख्या में जमा होते हैं। और ये पर्व स्नान, ये तीसरा पर्व स्नान 14 से शुरू हुआ महाकुंभ और ये तीसरा पर्व स्नान आप देख रहे हैं। लेकिन हम बताएं आपको, आज हम बात कर रहे हैं अखाड़ों की। जी हां, अखाड़ों में जूना अखाड़ा एक बहुत बड़ा अखाड़ा जो कि यहाँ पे कुंभ नगरी में पहुंच चुका है। जूना अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर की क्या भूमिका है, क्या महत्ता है महामंडलेश्वर की। आइए देखते हैं जूना अखाड़ा। त्रिपुरांतकाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय रात के घुप अंधेरे और सुबह की सुनहरी दस्तक के बीच बसती है साधु संतों की वो दुनिया जहां दिन और रात का भेद खत्म हो जाता है, जहां सुख दुख में कोई फर्क नहीं होता, जहां भक्ति और शक्ति के संगम पर होता है साधु संतों का मिलन। कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे जलाई जाती है अलाव और भजन कीर्तन से शुरू होती है जूना अखाड़े के साधु संतों की हर सुबह। हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर में बने शिविर में हर सुबह 3 से 4 बजे के बीच शुरू होता है इनका दिन। कोई उठने के साथ ही स्नान और रोजमर्रा के काम में लग जाता है तो कहीं होने लगती है खाना बनाने की तैयारी और कहीं कोई योग और प्राणायाम से शुरू करता है अपना दिन। थोड़ी देर बाद होती है आरती जिसमें सभी शामिल होते हैं और फिर ये नगा सन्यासी छोटे छोटे झुंड में धूनी रमाकर बैठ जाते हैं। कोई चिलम से सर्दी दूर भगाता है तो कोई चाय की चुस्कियों से और कोई पूरे शरीर पर भस्म लगाकर रम जाता है अपने आराध्य की भक्ति में। साधु की जटा कयु मोरे महाना ठीक रही मंगे राम बोध में बरबर तेरे आरास पागल के पिया करूं मैं नागा के अंदर कोई संकोच नहीं होता है। माया मोह लोभ ये सब उसने छोड़ दिए हैं। ये सब जब आदमी निर्वस्त्र रहेगा तो उसको कोई वो संकोच की बात ही नहीं रही, उसको तो नागा ही हमेशा ही रहना है। तो जो क्या है, जो विकार रूपी जो संसार है उसके अंदर जो अंतःकरण के अंदर वास करता है वो निकल जाता है नगन रहने से। जो उसका अहंकार होता है वो टूट जाता है, चूर्ण हो जाता है और महात्मा निश्चल एकदम शुद्ध हो जाता है। जूना अखाड़ा के रमता पंचों का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। सुबह सवेरे उठने के बाद देर रात ही इन्हें विश्राम करने का मौका मिल पाता है। इतनी कठिन दिनचर्या में भी अपने मनोरंजन का तरीका ये ढूंढ ही लेते हैं। कोई मालिश से तरोताजा होता है तो कहीं किसी मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हो रही होती है और कहीं अखबार के पन्ने इन्हें जोड़ते हैं बाहर की दुनिया से। जब मौका मिलता है तो अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रदर्शन कर ये भक्तों को हैरान कर देते हैं। इसके बाद होती है संध्या आरती। आरती के बाद ये संत खुद अपने हाथों से खाना पकाते हैं और फिर विश्राम के लिए चले जाते हैं। हमारी संपूर्ण तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब हमारा जो है 26 तारीख की ध्वजा जो रोहन है, ध्वजा खड़ी होगी माया देवी भैरव अखाड़ा में और उसके बाद में जो है 30 तारीख की हमारी पेशवाई हो जाएगी। कुंभ मेला आरंभ हो गया, 12 दिन रह जाते हैं, फिर उसके बाद में स्याही स्नान है। महाकुंभ में वैसे तो 13 अखाड़े शाही स्नान करते हैं, लेकिन जूना अखाड़ा ही अभी तक हरिद्वार पहुंचा है। नगा सन्यासियों के सबसे बड़े दशनाम जूना अखाड़े के साधु संत सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाएंगे। रमता पंच के नाम से मशहूर जूना अखाड़े की पेशवाई वैसे तो 30 जनवरी को है, जिसमें ये पूरी आन बान शान के साथ अपनी छावनी तक जाएंगे।
लेकिन इससे पहले ही इनकी दुनिया कुंभमय हो चुकी है। संजय आर्य, हरिद्वार, आज।